हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। आज हम लोग चैप्टर 1 सिक्स क्लास का चैप्टर 1 देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लेसन देख रहे हैं लार्ज नंबर्स। तो लार्ज नंबर्स क्या हैं? हम लोग लार्ज नंबर्स यानी बड़े नंबर्स के बारे में सुनते रहते हैं। कई बार हमने डे टू डे लाइफ में ऐसी बातें सुनी होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमने सुना होगा कि किसी देश में अर्थक्वेक आया और उसमें 3,47,512 लोग मारे गए। या हमने सुना होगा कि फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर में 5 करोड़ यानी 5,35,47,612 लोगों ने टीवी पर देखा। ऐसी हम बातें सुनते रहते हैं। बड़े बड़े नंबर्स हैं ये। आप देखिए, इसमें काफ़ी सारी डिजिट्स हैं। नंबर्स इससे भी बड़े हो सकते हैं। प्रैक्टिकल यूजेज क्या है? कई बार जैसे आपसे बोला जाए कि अर्थ से लेकर मून तक का डिस्टेंस कितना है, या अर्थ से लेकर मार्स तक का डिस्टेंस कितना है, या कितना डिस्टेंस है प्लूटो से लेकर सन तक का। ये सारी जो बातें हैं, इनके रिजल्ट्स बड़े बड़े नंबर्स होने वाले हैं, और इसीलिए बड़े नंबर्स को भी पढ़ना ज़रूरी है। हम अभी तक छोटे नंबर से डील कर रहे थे, जिसमें 3 डिजिट, 4 डिजिट, मैक्सिमम 5 डिजिट आ रही थी। लेकिन अभी और भी बड़े नंबर्स की हम बात करने वाले हैं। तो ज़रा इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। जैसे यहाँ पर 9 में 1 ऐड करते हैं तो 10 आ जाता है। 99 में अगर +1 करेंगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 999 में +1 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। 9999 में +1 करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। क्या ऑब्जर्व किया हमने इस एग्जाम्पल में? ज़रा ध्यान से देखिए। ये जो नंबर 9 है, ये सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। ये 99 जो है 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। 999 3 बार 9 लिखा है, तो 999 ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर नहीं है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये है। जब आप किसी भी सबसे बड़े n डिजिट के सबसे बड़े नंबर में +1 कर देते हो तो क्या होता है? जैसे 1 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में 1 ऐड कर दिया तो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन गया। अगर 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में +1 करोगे तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। जनरलाइज करके बोलूं, अगर किसी नंबर में n डिजिट्स हैं, अब n डिजिट्स का मतलब क्या है? n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी 3। ओके, n का मतलब हो गया 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, मैं जनरलाइज करके बोल रहा हूं। तो अगर मैंने बोला n बराबर 2, तो इसका मतलब है सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर जो भी होगा, उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। तो n डिजिट्स हैं, अगर n डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो n+1 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर बन जाएगा। तो ये 2 डिजिट का है तो ये 3 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है तो ये 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है तो ये 5 डिजिट का है। ठीक है ना? तो ये एक पैटर्न है। जनरली मैथ्स में क्या है, इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि हमें बहुत सारे पैटर्न्स दिखते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेक्यूलर दिखता है। तो अब ज़रा हम प्लेस वैल्यू चार्ट को समझें, क्योंकि हम लार्ज नंबर्स की बात कर रहे हैं तो प्लेस वैल्यू चार्ट की बात हमें करनी होगी। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? कोई नंबर बहुत छोटा है, फॉर एग्जाम्पल है 2। तो 2 एक नंबर है जो सिंगल डिजिट का है, तो ये इसकी यूनिट प्लेस है। अगर मैंने बोला 25, तो ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसमें एक तो हो जाती है यूनिट प्लेस, एक हो जाती है टेंस प्लेस। तो प्लेस वैल्यू का मतलब आपको मालूम है, कोई डिजिट किसी नंबर में किस प्लेस पर आ रही है। तो ये जो प्लेसेस हैं, इनको हमने नाम दिया है यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। तो अगर कोई 3 डिजिट का नंबर होगा, जैसे 314, तो यहां पर 4 हो जाएगा यूनिट प्लेस का, 1 हो जाएगा टेंस प्लेस पर, 3 कहां पर है? 100 प्लेस पे। सो दिस इज नॉट 3, दिस इज 300, दिस इज नॉट 1, दिस इज 10, दिस इज 4। तो यूनिट, टेंस,
100, लेकिन उसके आगे भी है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे भी हो सकता है, पर अभी इतने बड़े नंबर्स तक को हम डील करना सीख रहे हैं पहले। तो जैसे कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लेता हूं जो काफ़ी बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 4 1 5 6 8 2 3। नाउ दिस इज अ वेरी बिग नंबर। तो मैं इस नंबर को इसके अंदर रखता हूं, तो ये 3 कहाँ जाएगा? यूनिट प्लेस पे। 2 कहाँ जाएगा? टेंस प्लेस पे। 8 कहाँ जाएगा? 100 प्लेस पे। 6 कहाँ जाएगा? थाउजेंड्स प्लेस पे। 5 कहाँ जाएगा? 10,000 प्लेस पे। 1 कहाँ जाएगा? लाख। 4 कहाँ जाएगा? 10 लाख। सो दैट मीन्स दिस इज 41 लाख 56,823। गॉट इट? एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसको पहले मैं अलग कर देता हूं या इसके नीचे लिख दूंगा। जस्ट आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, 502871006। नाउ दिस इज मच बिगर नंबर। अब इसको भी हम लोग अरेंज करके लिखते हैं, समझिएगा इसको भी। 6 को मैंने लिख दिया यूनिट प्लेस पे, ये 0 आ जाएगा टेंस प्लेस पे, ये 0 आ जाएगा 100 प्लेस पे, 1 आ जाएगा थाउजेंड्स प्लेस पे, 7 आ जाएगा 10,000 प्लेस पे, 8 आ जाएगा लाख पे, और 2 आ जाएगा 10 लाख पे, 0 आ जाएगा करोड़ पे, 5 आ जाएगा 10 करोड़ पे। सो एक्चुअली इसको हम कैसे रीड करेंगे? हम रीड करेंगे, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, तो दिस इज नॉट 5, दिस इज 50, और दिस इज 0, तो ये हो गया 50 करोड़ 28 lakhs 71,006। गॉट इट? तो इस तरीके से हमको इसको रीड करना है। अब जब हम इसको लिखते हैं ना, तो इसमें हमें कॉमा लगाना चाहिए, राइट? तो इसको बोलते हैं पीरियड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो 2 तरह के स्टैंडर्ड सिस्टम्स की हम बात करेंगे। एक इंडियन सिस्टम कहलाता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम कहलाता है। यानी नंबर को जब आप लिखते हो, जैसे आपने कोई नंबर लिखा 5128364111, अब ये इतना बड़ा नंबर है कि इस नंबर को रीड करने में दिक्कत होती है। हमें काउंट करना पड़ता है कि ये 5 लाख है कि करोड़ है कि क्या है, ये हमें समझने में दिक्कत जाती है क्योंकि ये लार्ज नंबर है। तो हमको इसमें क्या करना चाहिए? पीरियड्स का यूज़ करना चाहिए। पीरियड क्या होता है? पीरियड मतलब हम एक सिंबल लगा के इनको सेपरेट करते हैं, यानी कि ये इतना बड़ा नंबर है, रीड करने में दिक्कत ना जाए, इसलिए कॉमा की प्लेसिंग करते हैं। तो कॉमा की प्लेसिंग करने के लिए 2 स्टैंडर्ड सिस्टम्स होते हैं। एक कहलाता है इंडियन सिस्टम, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं भारत में, और एक इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें हम क्या करते हैं, वंस किसको बोल रहे हैं, ये हमने ग्रुपिंग कर ली है, कुछ प्लेसेस की ग्रुपिंग कर ली, जैसे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस की ग्रुपिंग करके हम इसको वंस बोल रहे हैं। फिर 6 और 3, ये क्या है? 1000 एंड 10,000, इसको हम थाउजेंड्स बोल रहे हैं। इसके बाद ये जो 2 और 8 है, ये लाख और 10 लाख है, तो इसको हम लैक्स बोल रहे हैं। फिर क्रोर्स आ जाता है, तो इसका मतलब हमने ग्रुपिंग कर दी। तो अब हम इसमें कॉमा की प्लेसिंग करने वाले हैं। वंस कितने हैं? 3 है, यूनिट, टेंस, 100, तो इसके पहले कॉमा लगा दो। फिर थाउजेंड्स कितने हैं? 2 हैं, 10,000 एंड 1000, तो यहाँ पर आप एक कॉमा लगा दीजिए। फिर लैक्स कितने हैं? 2 हैं, तो यहाँ पर आप एक कॉमा लगा दीजिए। और फिर क्रोर्स 2 हैं। तो इसको रीड करना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉमा, क्योंकि अब आप इसको रीड कर रहे हो तो आपको मालूम है ये तो वंस है, ये 1000 है, ये लैक्स है, ये क्रोर्स है। तो ये कॉमा आपको हेल्प करता है नंबर को ईजिली अंडरस्टैंड करने में, आपसे गलतियां नहीं होंगी। तो आप बोलेंगे 51 करोड़ 28 lakhs 36,411। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एक और नंबर है
40404000। ठीक है। अब इसको आपको रीड करना है, तो रीड करने के लिए आप अगेन इसमें कॉमा का इस्तेमाल करिए। ये लास्ट में जो 3 है ये तो वंस हैं, यहाँ कॉमा लगा लिया, फिर यहाँ कॉमा लगा लिया, फिर यहाँ कॉमा लगा लिया। अब इसको रीड करना बहुत आसान है क्योंकि ये वंस हैं, ये थाउजेंड्स हैं, ये लैक्स हैं, ये करोड़ है। तो हम बोलेंगे 4 करोड़ 4,04,000। गॉट इट? तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू की। देखो नाम से समझ में आ रहा है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। जैसे मैंने लिखा 2576, दिस इज अ नंबर। अब इस नंबर में अगर मैं पूछूं 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, आई एम आस्किंग अबाउट 5, तो आप बोलेंगे हंड्रेड्स प्लेस है, राइट, हंड्रेड्स प्लेस है। लेकिन इसकी जब फेस वैल्यू पूछूंगा, ये मैंने अभी क्या बताया आपको, हंड्रेड्स क्या है, हंड्रेड्स है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 हंड्रेड्स। लेकिन अगर मैं पूछूं फेस वैल्यू ऑफ 5 तो 5 ही रहेगी, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 100 प्लेस पे है वो, लेकिन फेस वैल्यू क्या है उसकी 5, और 100 प्लेस पे है इसलिए उसको आप 500 बोलते हो। ये 5 एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू है दैट इज 500, और फेस वैल्यू यानी जैसा दिख रहा है बस उसको वैसा ही मानो, उसकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं। फेस वैल्यू को उसकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता है, वो 5 ही कहलाएगा। यानी फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6, फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। फेस वैल्यू को पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा 50487661। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर है और इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 5, तो फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो क्या है, तो इसके लिए आप कॉमा लगाइए, आपको इजी लगेगा। ये कॉमा लगाया, ये कॉमा लगाया, तो आप देख रहे हैं कि ये वंस हैं, ये थाउजेंड्स हैं, ये लैक्स हैं, तो ये 50 लाख है, ये 10 लैक्स वाली पोजीशन है। तो इसको प्लेस वैल्यू बोलेंगे 10 लैक्स, और फेस वैल्यू क्या है 5 है, तो 10 लैक्स होने के कारण ये 50 लाख काउंट होगा। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल देख रहे हैं। इंसर्ट करिए कॉमा अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी आपने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन सीखा, तो अब आप कॉमा इसमें सही जगह पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद फिर जब हो जाए आपका आंसर आ जाए तब आप रिज्यूम करिएगा, क्योंकि अब मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ। देखिए सिंपल है, आपको वंस मालूम है, लास्ट के 3 जो होते हैं वो वंस होते हैं, तो वहाँ कॉमा लगाइए, फिर 2 के बाद कॉमा लगाते जाइए। यहाँ पे कॉमा आएगा, 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 यहाँ पे कॉमा आएगा। बहुत सिंपल था। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये अगला सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, हर नंबर में देखिए एक किसी डिजिट पे अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू कलर से। आपको बताना है उस पर्टिकुलर डिजिट के बारे में कि वो उसकी प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से निकाल लीजिए और उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। चलिए, तो सही आंसर मैं बता देता हूँ। ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, तो ये 400 है, ठीक है। और फेस वैल्यू तो इसकी 4 ही रहने वाली है। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप कॉमा लगा लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 3 जो है वो लाख है, ठीक है, 3 lakhs, एंड यहाँ पे फेस वैल्यू तो उसकी 3 ही रहने वाली है। अच्छा, अगला नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है 6 के बारे में पूछ रहे हैं। अब कॉमा लगा लीजिए तो आपको इजी हो जाएगा। ये कॉमा लगा लिया तो ये कितना हो जाएगा, 6 करोड़, एंड फेस वैल्यू तो इसकी 6 ही रहेगी। यहाँ पर क्या होगा, कॉमा लगाइए
तो आपको पता चलेगा ये 23 लाख है, तो 2 इज़ 20 लाख, 2 इज़ 20 लाख, मतलब 10 लैक्स वाली पोजीशन पे है। प्लेस वैल्यू इसकी क्या है? 10 लैक्स। तो 2 I should write like this, 10 lakhs. So that means 20 lakh and face value इसकी 2 ही रहेगी। चलिए एक और सवाल करते हैं। यहाँ पर सवाल है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। आपको वर्ड्स में दिया हुआ है, इसको फिगर में लिखना है आपको। वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 17 लाख, तो आप लिखिए यहाँ पर 17 लाख 30,000। देखो ये लैक्स वाली पोजीशन पे आ चुके हैं, अब थाउजेंड्स वाली पोजीशन पे आ रहे हैं। 30,800 यानी 30,000, और ये हंड्रेड्स में चला गया तो ये अगले सेगमेंट में चला जाएगा, तो 896। गॉट इट? सिमिलरली 70 करोड़ 17। अब देखो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आपको प्लेस वैल्यूज पहले बना लेनी चाहिए। ये 3 प्लेस वैल्यूज क्या हैं? वंस के लिए है, वंस, टेंस, 100। उसके बाद 2 प्लेस वैल्यूज कितनी है? थाउजेंड्स के लिए है, 1000, 10,000। ये प्लेस वैल्यूज क्या हैं? लैक्स के लिए हैं, लाख और 10 लाख, ठीक है। और ये करोड़ के लिए, आप चाहें तो यहाँ कॉमा लगा लीजिए। ये सिर्फ सीखने समझने के लिए बेटर है। आप यहाँ पर अब लिख सकते हैं इजीली 70 करोड़ लिखा है, तो आप इजीली लिख सकते हैं 70। ये 10 करोड़ करोड़ है, तो 70 करोड़ है, इसलिए ऐसे लिख रहे हैं। फिर लिखा है 17, 70 करोड़ 17, यानी लैक्स क्या है? 00, थाउजेंड्स क्या है? 00, और 17 लिखा है सिर्फ, तो हंड्रेड्स भी 0 है, 17 मतलब ये 17। गॉट इट? तो इस तरीके से आप लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी नंबर को जब हम लिख रहे हैं तो पीरियड कहाँ लगा रहे हैं, उसमें फ़र्क आएगा अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? लाख नहीं होता है, वंस होता है, थाउजेंड्स होता है, और मिलियंस होता है। मिलियंस के बाद फिर बिलियंस और ट्रिलियंस भी आता है, पर अभी हम मिलियंस तक देखते हैं। तो सेम नंबर को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, इंडियन सिस्टम में भी, इंटरनेशनल सिस्टम में भी। इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो वहाँ लाख भी आता है, फिर करोड़ आता है, यहाँ पर लाख नहीं है। तो जैसे कोई नंबर है, मैं दोनों तरीके से लिख के बताऊंगा, 21468931। सपोज करिए ये एक नंबर है। अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से सोचें, है ना, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों का हम लोग समझेंगे। इंडियन सिस्टम का देखिए पहले। इंडियन सिस्टम में आपको मालूम है कॉमा कहाँ लगाना है। ये 931 के पहले एक कॉमा लगा लीजिए, 68 के पहले एक कॉमा लगा लीजिए, और 14 के पहले एक कॉमा लगा लीजिए, 2 ये लिख लीजिए। तो आप बोलते हैं 2 करोड़ 14,68,931। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा अलग करने वाले हैं। यहाँ पर इसको ऊपर जो मैंने टेबल बनाया हुआ है उसमें आप लिखिए, ये जो नंबर है 1 को लिखिए यहाँ पर। तो यहाँ आ गया 1, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पर आ जाएगा 8, 6, 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। तो आप यहाँ पर कॉमा कैसे लगाएंगे? यहाँ पे 3-3 के ग्रुप्स बनते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम में सबसे लास्ट वाला जो है वो 3 का एक ग्रुप बनता है, बाद में 2-2 डिजिट्स का एक ग्रुप बनेगा। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 का ही ग्रुप बनता है। तो ये 3 को एक ग्रुप में रख लिया, फिर ये 3 को एक ग्रुप में रख लिया, फिर यहाँ पे ये 2 ही बचे हैं। क्लियर? तो ये अलग ग्रुप हो गया। अब इसको रीड कैसे करेंगे? इसको पहले कॉमा लगा लेते हैं। कॉमा लगा के आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये लिखा है 21468931। अब इसमें कॉमा कहाँ लगाएंगे? 3-3 के ग्रुप्स में। तो 21 मिलियंस, ठीक है, 21,468,931। यहाँ पे क्या है? 1000
के साथ साथ 1000 में देखो 1000 के साथ साथ 10,000 होता है, 10,000 तो इंडियन सिस्टम में भी होता है, पर यहाँ 100,000 भी होता है, ठीक है, 400,000, ठीक है। जैसे ऐसा लिख दूं मैं 400 और फिर 1000, तो इसको कैसे रीड करोगे, 400,000, यस, तो ये 400,000 है, ठीक है, ये 468,931। तो इसको रीड करने के लिए, अच्छा यहां पे मिलियंस में भी 3 है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो ये हो गया 21,468,931। तो ये फर्क होता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर इनकी यूनिट्स में कंपेयर करें तो जो हमारे यहाँ 10 लाख होता है वो यहाँ पर 1 मिलियन होता है, बिकॉज 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, अब अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं तो इस सवाल को करते हैं। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है, आपको कॉमा लगाने। तो वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए आप इस सवाल को, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए वीडियो को रिज्यूम करके। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। तो यहां पर 356,984 मैंने लिखा, यहां पर भी लिख देता हूं 356,984, और यहां पे अब कॉमा लगाते हैं। इंडियन सिस्टम में 3 फिर 2 के ग्रुप्स बनते हैं, राइट टू लेफ्ट चल रहा हूं। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का ग्रुप्स बनते हैं, तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से 2125,232 इसको लिख लिया, 2125,232। यहाँ पे लिख लेता हूँ 300,264, 300,264, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, यहाँ 3 के बाद, 3 के बाद, 3 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करोगे, जैसे इसको रीड करना है आपको, तो आप इंडियन सिस्टम में बोलोगे 3,56,984। यहां पर लेकिन क्या बोलोगे इंटरनेशनल सिस्टम में, 356,984। इसको कैसे रीड करोगे इंडियन सिस्टम में, 21,25,232। इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे रीड करोगे, इंटरनेशनल सिस्टम में आप बोलोगे 2,125,232। इसको रीड करिए इंडियन सिस्टम में, तो ये हो जाएगा 3,02,64, 3,02,64। इसको रीड करेंगे तो ये हो जाएगा 300,264। एक और सवाल करते हैं। यहां पर आप यूनिट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मैनी लैक्स। तो आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को करिए वीडियो को पॉज करके, और जब हो जाए तो वीडियो को रिज्यूम करिएगा। अब मैं बता रहा हूं इसके सॉल्यूशन। तो देखिए 1 मिलियन इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया था 10 लैक्स होता है। 1 करोड़ में कितने मिलियंस होंगे, ठीक है, 1 करोड़ में कितने मिलियंस होंगे, तो आप प्लेस वैल्यू से इसको समझ सकते हो। इंडियन सिस्टम में जैसे करोड़ क्या है, 3 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, ये जो है ना ये है करोड़। तो 1 करोड़ मतलब यहां पे आ रहा है 1 करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का ग्रुप बनता है, ये 3 का एक ग्रुप बन गया, ये 3 का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो ये जो 1 है ये कहां पर आया, ये 1 कहां पर आया, इस जगह पर आया, गॉट इट, ये 1 इस जगह पर आया। तो इसको कैसे रीड करोगे, 3 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 मिलियन, यस 10 मिलियन। तो इसको लिखिए 10 मिलियन। 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन। सो 100 मिलियन कितने करोड़ होगा, अगर 10 मिलियन 1 करोड़ है तो 100 मिलियन 10 करोड़ होगा, राइट। 1 करोड़ कितने लाख होता है, ये तो दोनों सेम यूनिट में बता दिया, यानी इंडियन सिस्टम में ही पूछ रहे हैं। तो 1 करोड़ कितने लाख होता है,
तो 100 लाख होता है। 10 लाख के बाद 100 लाख, 100 लाख इज नथिंग बट 1 करोड़। 10 लाख कितने थाउजेंड होता है, ये भी दोनों सेम सिस्टम में है, ठीक है। तो 10 लाख कितने थाउजेंड होता है, तो 10 लाख जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे 10 लाख को? 10 लाख को आप लिखते हो, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, 10 लाख, ये आपने लिखा 10 लाख। अब ये कितने थाउजेंड है, तो इसको आप बोल सकते हो 1000 थाउजेंड। यस, दिस इज 1000 थाउजेंड, तो इसको लिखेंगे 1000 थाउजेंड। लेकिन यहाँ तो 10,000 पूछा है। 10 लाख इक्वल्स टू हाउ मेनी 10,000, हाउ मेनी 10,000, तो आप बोलेंगे 110,000, राइट। अगर 1000 पूछेंगे तो 1000 हो जाएगा, पर अभी क्या हो रहा है, 10,000 पूछा है तो 110,000। तो 10,000 कितने हैं, 100 है। ये जो लिखा है दिस इज 10 लाख, ओके, 10 लाख, तो मैं इसको बोल रहा हूँ 110,000। दिस इज नथिंग बट 10,000। इसकी पोजीशन से आप समझिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है ना। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इस नंबर की प्लेस वैल्यू क्या है। आप इतने पोर्शन तक तो पहुंच गए, ये हो गया यूनिट, है ना, यूनिट, टेंस, 100, 1000। तो ये चीज 100 कहां पर लिखी हुई है, 10,000 वाली पोजीशन पे। सो दिस इज कॉल्ड 110,000, राइट। तो 10 लाख इज नथिंग बट 110,000। आप सोचिए, आपके पास, इसको और सिंपल तरीके से भी मैं बता सकता हूं आपको। जैसे अब हमको पता करना है कि भाई 10 लाख्स जो है कितने 10,000 है। तो सोचिए 10 लाख रुपीज़ हैं और मैंने 10,000 का एक ग्रुप बना लिया। दिस इज 10,000, राइट। 10,000 का एक ग्रुप बना लिया। अब 10,000 के कितने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे कि 10 लाख हो जाए? 10,000 के कितने ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, यानी आपने इस तरह का भी पढ़ा हुआ है इस चैप्टर में कि मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा कि ये अगर एक पैक है तो ऐसे कितने पैक्स हमें चाहिए, कितने पैकेजेस चाहिए कि 10 लाख बन जाए। दिस इज 1, ओके। सो 10 लाख को हम 10,000 से कर देंगे डिवाइड। ये है डिवीजन का सवाल, प्रैक्टिकल सवाल है। तो 10 लाख को जब मैं लिखता हूँ तो 10 लाख को इस तरीके से लिखा जाएगा। यस, दिस इज 10 लैक्स, 10 लैक्स, एंड इसको डिवाइड कर देता हूँ 10,000 से। ये 10,000 इससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में बहुत सिंपल है। अभी अगर इसको डिवाइड करने की बात आए तो इसमें आप जितने ज़ीरो हैं ये कैंसिल करते जाइए, ये कैंसिल करते जाइए। तो ये कितना बचा, 100। दिस इज़ नथिंग बट 100। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो कि 110,000 मुझे चाहिए तो 10 लाख बन जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।